हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लीगल विद्यार्थी। और ये इंग्लिश ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3 है। लेकिन पार्ट 3 स्टार्ट करें उसके पहले आपके लिए दो बातें। पहली ये कि हमारी इंग्लिश लर्निंग का एक नया वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उस वीडियो को हमारी इंग्लिश लर्निंग की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल्स का वीडियो है। और दूसरी बात जो आपके लिए ये है कि मुझे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि ये इंग्लिश ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेवल काफ़ी हाई है। तो गाइज़, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बोली थी, इंग्लिश ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पहले वीडियो में, कि ये वीडियो स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। तो जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, या जिन्होंने लॉ कर लिया है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जनरली अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप भी इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सीख सकते हैं। आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग ही याद करनी है, ऐसा कोई बिग डील इसमें है नहीं। और कहीं अगर आपको ऐसे कोई टर्म का यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये सीरीज़ हमारी ये लॉ से रिलेटेड है। इसमें एग्जाम्पल्स भी हम इंटरनेशनल, नेशनल और लॉ के लेवल पे देते हैं। आई होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि इसका लेवल हाई क्यों है। हाँ, एक चीज़, जो डेली यूज़ के ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसके भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया कि इसका लेवल हाई है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो डेली यूज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिन्हें आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, उनके वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा। लेकिन वो वीडियोस आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश अपनी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर लें। हमारी इंग्लिश लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाएं, वीडियोस देखें और पढ़ाई करें। आइए शुरू करते हैं इंग्लिश ईडियम्स एंड फ्रेजेस का थर्ड पार्ट। जो पहली हमारे पास फ्रेज यहाँ पर है, यह है बाय डिग्री। बाय डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, मतलब जो काम धीरे धीरे होता है उसे ग्रेजुअली। अगर फ्रेज की बात करें तो बाय डिग्री का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिकवरी फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बाय डिग्री। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब होता है लंबी बीमारी। तो यहाँ पर मतलब है कि प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से जो रिकवरी होती है वो बाय डिग्री, मतलब धीरे धीरे होती है। रिकवरी फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बाय डिग्री मतलब लंबी बीमारी से रिकवरी धीरे धीरे होती है। सेकंड हमारे पास है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का इंग्लिश मीनिंग होता है रैपिडली, जिसको हिंदी में कहते हैं तेजी से। तो अगर कहीं तेजी से का सेंस देना है तो हम बाय लीप्स एंड बाउंड्स का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी विश आवर कंट्री विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर पेंडेमिक। गाइस, पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी बीमारी या महामारी जिसे कहते हैं। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना एक पेंडेमिक है। इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। वी विश, हम आशा करते हैं या हम उम्मीद करते हैं। आवर कंट्री, हमारा देश। विल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से। आफ्टर पेंडेमिक, कोरोना के बाद, जब भी कोरोना ख़त्म हो जाए तो हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारा देश तेजी से प्रोग्रेस करे। सो आई होप बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, तेजी से का मतलब आपको समझ आ गया होगा। आपको कहीं अगर तेजी से का भाव देना है तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, हमारे पास है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वेरल, विवाद का कारण इसका हिंदी मीनिंग होता है। कंटेंशन या क्वेरल इसका मतलब होता है विवाद या झगड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं। सीपेक फेलियर इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब सीपेक क्या है? सीपेक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के जिंगजियान से लेकर के और पाकिस्तान के ग्वादर तक एक कॉरिडोर है। वैसे तो ये एक सड़क है, लेकिन इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज़ लगाएगी चाइना पाकिस्तान में। इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि इंडिया ने गिलगिट बाल्टिस्तान क्लेम कर लिया है और ये प्रोजेक्ट गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर के गुजरता है, इसलिए अब चाइना को इसके फेलियर का डर है, या ये कहें कि ये ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने क्लेम किया है कि वो इंडिया का पार्ट है। और जब अगर वो इंडिया का पार्ट है तो वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बन सकता है? तो ये जो बॉर्डर पे हो रहा है,
ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। काफ़ी पैसा चाइना का लगा हुआ है, ऑलमोस्ट मोर देन $80 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किया है, और अब वो नहीं चाहेगा कि उसका ये पैसा डूबे। खैर, हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। सीपेक फेलियर इज बोन ऑफ कॉन्टेंशन, मतलब सीपेक फेलियर विवाद का कारण है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के बीच में सीपेक फेलियर एक विवाद का कारण है। सो आई होप बोन ऑफ कॉन्टेंशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है एन अनडिजायरेबल पर्सन, मतलब अवांछनीय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो वांछनीय ना हो, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी स्थान पर हो जिस व्यक्ति का वहाँ होना सही ना हो, मतलब बाकी लोग अगर वहाँ पर हैं और वो उस व्यक्ति को वहाँ ना चाहते हो कि वो व्यक्ति वहाँ ना हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वी हैव अ ब्लैक शीप इन द मीटिंग। अच्छा, एक चीज़ और कि ब्लैक शीप को हम लोग जनरल लैंग्वेज में भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, कल्प्रिट है या कुछ गलत काम कर रहा है किसी फर्म में, तो हम लोग बोलते हैं दैट ही इज़ अ ब्लैक शीप। तो वो भी समझिएगा दैट वी हैव अ ब्लैक शीप इन द मीटिंग। हमारे पास मीटिंग में एक ब्लैक शीप है। एक ब्लैक शीप मतलब अवांछनीय व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बाकी के लोग नहीं चाहते कि वो मीटिंग में रहे। वी हैव अ ब्लैक शीप इन द मीटिंग। सो आई होप ब्लैक शीप का मतलब समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का इंग्लिश मीनिंग होता है ऑन द होल। ऑन द होल हिंदी मीनिंग होता है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर हम बोलते हैं ना, कुल मिलाकर ऐसा है, तो बाय एंड लार्ज का मतलब होता है कुल मिलाकर। एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज़ बाय एंड लार्ज अ जेंटलमैन। कुल मिलाकर वह एक जेंटलमैन है, मतलब एक अच्छा आदमी है। तो जहाँ पर कुल मिलाकर का सेंस आपको देना है तो वहाँ पर आप बाय एंड लार्ज का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये 5 आज के जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपको समझ में आए होंगे। इनको याद कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए गाइस, क्योंकि आपकी अपनी कोशिश ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। हम यहाँ पर सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी मेहनत करना वो आपका काम है गाइस। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। और जाते जाते आपसे वही हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। क्या पता आपका एक शेयर हमारे और आपके जैसे किसी को ग्रो करने में हेल्प कर दे। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, हमारा इंग्लिश लर्निंग का जो वीडियो आउट हो गया है उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा।